हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। और आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश का 3rd चैप्टर द डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। Those of us who live in a regions covered with forest and surrounded by hills may find it is difficult to imagine what a desert is really like। तो जो लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जिनका आसपास का जो इलाका है वो जंगलों से घिरा है या फिर वहाँ पे हिल्स हैं, तो उनको बहुत मुश्किल है कल्पना करना कि जो रेगिस्तान है असलियत में क्या होता है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where is no rainfall and therefore no vegetation grow। वैसे सब जो जानते हैं, जो लोग आम तौर से जानते हैं, वो यही मानते हैं कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ दूर दूर तक बालू दिखाई पड़ती है, ना ही वहाँ पर बारिश होती है और ना ही वहाँ पर कोई भी प्लांट्स उगते हैं। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और ये जो जगह है वो सूखी होती है, गर्म होती है, वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होता और ना ही रहने के लिए कोई जगह होती है। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। ये पूरी तरह से सच नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। जिन्होंने इसके बारे में जानकारी हासिल करी है या स्टडी करी है, जो जानते हैं इसके बारे में, वो ये भी जानते हैं कि जो डेजर्ट है वो एक बहुत सुंदर जगह है। It is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry condition। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे विभिन्न वेराइटीज़ यानी बहुत तरीके के लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं और पेड़ पौधे हैं, जो ये सीख चुके हैं कि किस प्रकार से वो एक गर्म और सूखी जगह पर अपने आप मतलब वहाँ पर रह सकें। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in the other climate। ये सच है कि वहाँ की जो ग्राउंड है वो हमेशा घास से, पेड़ पत्ती या पौधों से नहीं ढका रहता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, मौसम ऐसा है। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी वहाँ बारिश होती है, विच इज़ रेयर, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम। तो वहाँ पे जो डेजर्ट फ्लावर्स हैं, जो रेगिस्तान में फूल होते हैं, वो खिल जाते हैं। एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग एज दैट एंड एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और वहाँ का जो नज़ारा होता है वो किसी भी ऐसे नज़ारे जैसा होता है जैसे कि बाकी ट्रॉपिकल गार्डन जो हरे भरे बागीचे होते हैं। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट इन चेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो कभी भी फ्लैट यानी समतल नहीं होते हैं। उनका जो वेस्टलैंड है, ड्राई लैंड है, वो यानी जो धरती है वो उसकी शेप बदलती रहती है। इट मे बी हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। और वहाँ पर रेगिस्तान में जो बालू के पहाड़ और चोटी ऐसी जो फॉर्मेशन है वो होती रहती हैं, मतलब उनकी शेप बराबर कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल। और वहाँ पर जो है एक ओसिस होता है, या तो बड़ा या छोटा। ओसिस मतलब ग्रीनरी। एंड ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। ओसिस ऐसी जगह है जो कि रेगिस्तान के मध्य में एक ग्रीन यानी हरियाली, वहाँ पे सब चीज़ होंगी, पेड़ पौधे और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। विद अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्री अ बेटर चांस टू ग्रो। तो जो वहाँ की ग्रीनरी है और या पानी है, तो वो वेजिटेशन है, उसको अच्छा मौका मिलता है ठीक से उगने का और वो बहुत सुंदर लगता है। अ डेजर्ट मे बी हॉट लाइक थार। डेजर्ट गर्म जगह भी हो सकती है जैसे कि थार डेजर्ट, एंड कोल्ड लाइक लद्दाख। और ठंडा भी हो सकता है जैसे कि लद्दाख। बट जनरली स्पीकिंग, अगर लेकिन सामान्य बात कही जाए यानी नॉर्मली बोला जाए, तो इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो रेनफॉल एंड वेजिटेशन, पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन जो आम भाषा में लोग बोलते हैं कि जिस जगह पे बारिश नहीं होती है या कम बारिश होती है या फिर वहाँ पे पेड़ पौधे, पत्तियाँ, वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो जगह है वो रेगिस्तान है। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ जो रेगिस्तान हैं वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, वो लगभग ना के बराबर पानी होता है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड। और इस तरह की जगह पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और जो बालू है उसका ढेर एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा होता रहता है और माउंट फॉर्मेशन यानी पहाड़ ऐसा बना देता है। दिस इज़ कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और ये जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के ज़रिए मतलब जो है खिसकते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहते।
फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड, और कुछ प्लांट्स जो हैं ऐसी जगह पर यानी जो शिफ्टिंग सैंड्स हैं वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हम ये तो जानते हैं कि सभी जीवधारियों को जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल। लेकिन जो पौधे या प्लांट्स जो एनिमल्स हैं वो रेगिस्तान में जो रहने वाले जानवर होते हैं वो अपने आप में एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी काबिलियत जो है वो डेवलप कर लेते हैं, उसका विकास हो जाता है जिसमें उनको बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो हम कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी रेगिस्तान का जहाज। कैन ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। ये जो है वो एक बार में काफ़ी मात्रा में पानी पी लेता है और फिर उसको वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। वो काफ़ी समय तक पानी के बगैर रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल। एक तो ये भी कारण है कि उसमें से पसीना, स्वेट मतलब पसीना बहुत कम निकलता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें पसीना आता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसका बॉडी टेम्परेचर को नियत रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और इससे हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जो ऊँट हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। और वो जो उनको पसीने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उनके बॉडी टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत हाई होता है, इसलिए वो अपनी बॉडी में जो पानी है वो काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। यानी छोटे रेगिस्तान के जानवर जो हैं वो तो पानी ही नहीं पीते हैं। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। जब उनको बहुत गर्मी लगती है या दिन बहुत गर्म होता है तो वो बरो यानी एक बिल बनाकर उस ग्राउंड में अंडरग्राउंड रहते हैं। एंड कम आउट एट नाइट, और रात को बाहर निकलते हैं टू ईट, कुछ भी खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर ऑफ द मीट। कुछ ऐसे जानवर खाते हैं जिसके जो मांस होता है उसमें नमी होती है और उसी के थ्रू वो अपने वाटर की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर लेते हैं। अदर ईट्स प्लांट एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस। और कुछ ऐसे प्लांट्स को खाते हैं या फिर ऐसे बीजों को खाते हैं जिससे उनकी प्लांट जूस में जो मतलब जो पौधों में रस होता है उससे उनकी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो अडेप्ट दैमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। डेजर्ट प्लांट में यानी जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं वो अपने आप को उस परिस्थिति अनुसार ढाल लेते हैं जैसा जीवन वो जी रहे होते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। कैक्टस जो कांटेदार प्लांट होता है, आपने देखा होगा कि उसमें कांटे निकले होते हैं, तो वो जो है उसकी जो मोटी मोटी स्टेम्स होती हैं वो अपने स्टेम्स में पानी को स्टोर कर लेता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ओकेजनली फॉल। कभी कभी जो बारिश होती है तो वो रूट्स के थ्रू वहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने थिक स्टेम्स में स्टोर कर लेता है। The major feature of all desert is of course dryness and variation of temperature. तो जो मेजर फीचर होता है सारे डेजर्ट में यानी कि दो ही होते हैं, ड्राइनेस यानी सूखा और जो तापमान में विभिन्नता यानी वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। In humid climate, the moisture in the air act like a blanket and protect the earth's surface from the hot rays of sun. तो जो हमारी सन की हॉट रेज होती हैं वो अर्थ सरफेस को ऐसे ब्लैंकेट से प्रोटेक्ट करती हैं जो कि ह्यूमिड क्लाइमेट होता है यानी मॉइस्चर होना एयर में। लेकिन ऐसा डेजर्ट लैंड में तो पाया नहीं जाता है। ये ब्लैंकेट जो है वहाँ पर एब्सेंस होता है, मतलब नहीं होता है उपस्थित, जिसके कारण जो डेजर्ट में जो रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जैसे ही दिन ढल जाता है तो ये बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। और जो ये रेगिस्तान है ये भी हमारे नेचर का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसा लोग नहीं सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा
खास नहीं है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशन। ये उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि घने जंगल और गहरा समुद्र। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन दैम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। बस ये इसकी वजह से कि केवल ये गर्म और सूखा हिस्सा है, लोग नहीं सोचते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये भी हमारी पृथ्वी का एक यूजलेस पार्ट है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और अच्छा लगा हो तो भी मेंशन करिए, और सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।